ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, आज की ट्रांसमिशन में बात करेंगे लाहौर जलसे की। नाजरीन, कहते हैं कि माजी कभी पलटता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में सब कुछ जायज़ है। 2018 से कबल अगर हम शहर इक़्तिदार हो या फिर कराची से लेकर खैबर तक, इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ सड़कों पर नजर आई। 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद ऐवान में आई और 3 बरस 7 माह की सरकार संभालने के बाद अब एक बार फिर इमरान खान इन एक्शन है। माजी की सरकार अब ऑपोजिशन का निभा रही है किरदार, और पहले पेशावर, फिर कराची और अब लाहौर में पावर शो करेंगे इमरान खान। तहरीक इंसाफ का तीसरा जलसा, क्या पेशावर और कराची के बाद लाहौर जलसा क्या कामयाब रहेगा? क्या उससे ज़्यादा लोग आएंगे? जिस तरह कल इमरान खान ने गुफ्तगू में कहा, समाजी राब्तों पर जो उन्होंने एक बातचीत की, खिताब किया, तो बड़े पुरुम्मीद थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ पावर शोज़ के बाद हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी? पीटीआई बतौर अपोजिशन कितनी कामयाब रहेगी? क्या जल्द इंतखाबात करवाने में इमरान खान कामयाब हो जाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है, एक जलसा जो इमरान खान ने किया था पहले मीनार में, और अब ये कहा जा रहा है कि अपने उन्हीं जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आज वो, तो क्या मीनार पाकिस्तान में वो जो बार बार बात कर रहे हैं कि 1940 को जो करारदाद मंजूर हुई थी, अब हम आज़ादी की करारदाद का आगाज़ फिर वहाँ से करेंगे, तो वो किस तरह से हो पाएगा? और ख़ुद लाहौरिये जो कि बड़े जोशीले होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं, तो आज वो इमरान खान के जलसे को लेकर कितने जोशीले हैं और कितनी बड़ी तादाद है जो रोज़ों में, रमज़ान में निकलेगी बाहर और इमरान खान का साथ देगी। तो सबसे पहले हम अपने नुमाइंदगान के पास चलते हैं। जुनैद अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। पहले उनसे सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर जहाँ वो मौजूद हैं, वहाँ लोगों का जोश जज्बा कितना है और इस वक्त गर्मी कितनी है। जुनैद बताइएगा, बड़े लोगों में आप घिरे हुए हैं, गर्मी है, रोज़े हैं, लेकिन लोगों का जोश खरोश कैसा है? जी हाँ, गर्मी है, रोज़े हैं, लेकिन खिलाड़ियों का जोशो खरोश जो है वो अरूज के ऊपर है। इस वक्त यहाँ पर अभी भी कारकुनों को जो है वो जलसा गाह के अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं दी जा रही, ताहम कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर आ रही है। पार्टी तरानों पर रक्स भी किया जा रहा है और साथ ही पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। मैं आपको अगर मैं दिखा सके तो एक छोटी सी बच्ची ये पोस्टर भी बनाकर लाई है, जिसके अंदर वो इमरान खान के साथ होने का जहाँ पर इजहार कर रही है। वहीं पर कुछ गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि जो ट्रेंड है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये बोर्ड चला रहे हैं, तो इसके हवाले से भी इस बच्ची ने लिखा हुआ है कि ये कोई बोर्ड्स नहीं चला रहे, ये इंसान चला रहे हैं और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के यहाँ पर नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बात भी करते हैं। सर जी, कितने एक्साइटेड है आज इमरान खान लाहौर आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड है और यहाँ पर इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए? जी बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम 7-8 बजे से 3 घंटे हो गए इधर पहुँच गए थे हम। तो मैं मरियम को ये बताना चाहता था कि ये रोबोट नहीं चला रहे, ये गुजरांवाला की अवाम, लाहौर की अवाम, कराची की, सारे पाकिस्तान की अवाम ये ट्रेंड चला रही थी और ये रोबोट नहीं है, ये नून लीग ये नहीं चला रहे थे। खासे पुरजोश दिखाई देते हैं अवाम। अभी भी का तमाम जो गेट्स हैं मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के वो बंद है और कारकुनों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अपने ही जलसों का क्या आज रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे इमरान खान? और जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ज़ाहिर गर्मी भी है, रमज़ान भी है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल रहती है? माविश हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं जलसा गाह से ही, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं कि वो क्या बताएंगी तैयारियों के हवाले से। जी माविश। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। लाइट्स भी लग गई हैं, स्टेज भी सज गया है, कुर्सियां भी लग गई हैं। डीजे वली सन जो हैं वो इस दफ़ा डीजे जो है वो उसका किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो उनका साउंड सिस्टम जो है वो भी लग गया है। मेरे राइट साइड पे भी अगर आपको कैमरामैन मेरा दिखाए तो यहाँ पे कुर्सियाँ जो हैं वो लगी है। मेन क़यादत जो है वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर बैठेगी, लेकिन रात को 8 बजे का टाइम दिया गया है। 8 बजे के बाद जो है वो जलसा स्टार्ट होगा अफ्तारी करने के बाद। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से इमरान खान जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपना खिताब करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ का व्यू जो है वो बड़ा खूबसूरत हमें दिख रहा है कि यहाँ पे खड़े होकर वो खिताब करेंगे। बाइक अभी यहाँ पे लगना है। सामने बिल्कुल उनके बादशाही मस्जिद है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। सामने हम देख रहे हैं कि फ्लाईओवर भी है, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं। तैयारियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इंतज़ार है तो शाम हो और यहाँ पे जो है वो जश्न जो है वो यहाँ पे हमें लग रहा है कि वो यहाँ पे एक हमें देखने को मिलेगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। महाविश हमें बता रही थी कि यहाँ पर कुर्सियाँ लग चुकी हैं, जलसा गाह सज चुकी है और ज़ाहिर है आज जलसा करने जा रहे हैं इमरान खान। सुधीर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुधीर, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी जलसा गाह में पहुंचना शुरू हो गए हैं। मीनार पाकिस्तान पर आज बड़ा सियासी शो होगा जिसमें तमाम खिलाड़ी अपने कप्तान को देखने के लिए आएंगे, उनकी बात सुनने के लिए आएंगे। जहां कप्तान किसी बड़े ऐलान का भी वो ऐलान यहां पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहां पंडाल में 50,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाने का दावा किया गया है पीटीआई की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ कारकुनों को शहर से और दूसरे शहरों से लाहौर लाने के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो हायर की गई हैं, मुतहर्रिक हैं और वो जलसागाह के गेट पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मौसम भी बड़ा अच्छा है, सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है और खिलाड़ियों के लिए जहां यहाँ पर जो है वो एक बेहतरीन जो है वो मौसम जो है वो उनका मुंतज़िर होगा। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। मैं इस वक्त मुख्तलिफ बैनर्स, हैंगर्स और कद आदम पर इमरान खान और उनके सपोर्टर्स की तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पर, मरूफ सड़कों पर भी पार्टी में शमूलियत के लिए कारकुनों को दावत दी जा रही है ताकि वो लोग इस जलसे को जो है वो कामयाब बनाएं। खिलाड़ियों की तरफ से ये उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि आज का जलसा जो है वो पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगा और साबका जो इमरान खान ने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान की इस तारीखी ग्राउंड के अंदर, उस ग्राउंड में जितने लोग मौजूद थे आज उससे ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुन रहनुमाओं का कहना था कि आज का जलसा जो है वो एक तारीख रकम करेगा जिसके बाद तोड़ने जा रही है आज तहरीक इंसाफ। लोग क्या कहते हैं कि वाकई वो साथ देंगे इमरान खान का और उनका अपना ही जलसा जो कि पहले हुआ था 2011 में तकरीबन बहुत तारीखी जलसा था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा आज? जी हाँ, यहाँ पर जोश व खरोश के हवाले से बात करें तो जोश व खरोश तो अरूज पर है। यहाँ पर पिछले दिनों भी गुज़श्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रैलियाँ निकाली गई थी उसके अंदर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी और अभी भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो लोगों के रोज़े हैं और यहाँ पर धूप है, शदीद गर्मी है और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर सियासी पारा है वो भी हाई होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कारकुनों से भी बात। भजन, बताइएगा कितने पुरजोश है आप कि आज इमरान खान यहाँ आ रहे हैं और पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा आज के नहीं होगा? जी हम यहाँ पर मैं नारवर से आया हूँ तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ हैं हम। इंशाल्लाह ताला इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के लेके जाएंगे और आज रात का पता चला है तो बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन चले गए हैं और उनकी हुकूमत नामज़दूर हमें नहीं चाहिए शहबाज शरीफ, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान चाहिए कारकुनों। और 1940 को जो करारदाद मंजूर हुई थी मीनार पाकिस्तान पे, आज हम एक आज़ादी का सिलसिला, एक आज़ादी की जद्दोजहद वहीं से उसका आगाज़ करेंगे। तो कितने लोग आज जमा होते हैं, ये सवाल बड़ा अहम है। फिर ज़ाहिर दूसरा, सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खदशात का इज़हार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को बड़ी अहम हिदायत दी हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से। फिर तीसरी सवाल ये है कि क्या इमरान खान लोगों को जमा करके एक बड़ी तादाद में क्या ये दबाव डाल सकेंगे कि दोबारा और नए इलेक्शन हों और री इलेक्शन जाने पर हम जल्द से जल्द जाएं? ये तमाम सवाल के हम जवाब हासिल करेंगे। हमारे पैनल्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियोज़ में। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के, और हमारे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन लगाई साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जी पहले वाले जलसे, पहले जो जलसा हुआ इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे 30 अक्टूबर 2011 को, बड़ा तारीख़ी जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान, जब उनको आज सिक्योरिटी रिस्क हैं, खदशात हैं, उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट करने की कहा गया है वज़ारत दाखिला की जानिब से। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे करना, फिर प्रेशर बनाना, ये कितना आसान होगा इमरान खान के लिए? इस वक्त बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और ख़ुद इमरान खान भी सड़कों पर हैं, लेकिन ये कहना कि कितना बड़ा रिकॉर्ड टूटता है ये सानवी बात है। इसके लाहौर में इसी जगह पर तारीख़ के बड़े जलसे हो चुके हैं। 10 अप्रैल 86 के जलसे का रिकॉर्ड कोई भी जलसा नहीं तोड़ सका है। एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक कोई एक जगह 1 इंच ऐसी नहीं थी जहाँ इंसान नहीं थे, हर जगह पर इंसान थे। और ये तकरीबन कोई 36 साल पुरानी बात है जब बेनज़ीर भुट्टो ने लैंड किया था
तो पूरे का पूरा दिन और पूरी रात लोग सड़कों पर थे। एक लगता था कि पूरा लाहौर सड़कों पर उमड़ आया है। और यही कराची का हाल था। कराची में उनने 4 किलोमीटर का फैसला सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक किया था। उसके बाद धमाका हुआ था और उस वक्त घरों पर भी लोग मौजूद थे और उधर टूल प्लाजा पर भी लोग मौजूद थे और लोग ही लोग थे और जलसा गाह भरा हुआ था। जहाँ पहुँचना था उन्होंने तो जलसा गाह भरा हुआ था और रोड भी पूरा भरा हुआ था। शाहराह कैदीन भरा हुआ था, शाहराह फैसल भरा हुआ था। ये तारीख़ के बड़े रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं और ये अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं। बात यह है कि क्या लेकर जा रहे हैं। क्या गुर्बत के ख़िलाफ़ कोई जंग होगी? क्या अफलास, नादारी, बीमारी, इंसानी मसाइल, इंसान के दुखों का मदावा होगा? एक सिस्टम हमारे मुल्क को नचोड़ रहा है। वो सिस्टम है जागीरदारी, वो सिस्टम है एक करप्ट किस्म की सरमायादारी, और एक सिस्टम है कबायली सिस्टम है, और एक सिस्टम है गुलामाना सिस्टम। क्या इन निज़ामों के ख़िलाफ़ भी कोई जंग करने का ऐलान करेगा या महज अमेरिका से लड़ते हुए या अपने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हुए जो है ये सारे काम करने हैं? इसलिए कि रात तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट, अगर इस्टेब्लिशमेंट हमसे नाराज़ ना होती तो हम अब भी इक़्तिदार में होते। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लड़ाई अब या वो बयाना गलत है कि अमेरिका ने हटवाया है या ये बयाना गलत है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया है डायरेक्ट इस तरह से। बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे चलकर वाज़ेह होंगी। जलसा ज़ाहिर है बड़ा पहले भी इन्होंने किया, अब भी बड़ा जलसा करेंगे। अपने जलसे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं? क्या होता है ये फवाद चौधरी साहब की जो आपने अभी बात की है, वो हमारे साथ टेलीफोन मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ये गुफ्तगू हम उन्हीं से कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अपने ही जलसे का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं आप, 30 अक्टूबर 2011 को आप लोगों ने किया था। हाँ, इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा और पाकिस्तान के ये जो आवाम की जो सबसे बड़ी गैदरिंग्स है रिसेंट हिस्ट्री में, मॉडर्न तारीख में तो इमरान खान ने ही किए हैं। 1970 के बाद इतने बड़े जलसे जो हैं वो कोई और नहीं कर सका और इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो तबका फिक्र है, हमारी जो असल कामयाबी है वो ये है कि देखो हम ये जो हमारे जलसे हैं फैमिलीज आती है, उसमें बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, यूथ आती है और कभी एक गमला भी नहीं टूटा। लाखों लोग जमा होते हैं। कराची में आपने देखा, उससे पहले पेशावर में देखा, फिर लाहौर में देखा और अब फिर देखेंगे आप। ये भाई पुरमन जलसे होते हैं, फैमिलीज आती हैं, लाखों लोग निकलते हैं और यही एक इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी जमात और वफाकी लीडर होने का एडवांटेज है इमरान खान को। फवाद चौधरी साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे आपके उस इंटरव्यू का जिसमें आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसीलिए तो चले गए। बस कई चीजें होती हैं उसमें, एस्टेब्लिशमेंट इतने बुरे भी नहीं है। अच्छा। भी जो है वो इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, बस ठीक है। लेकिन जाहिर है कि अगर पूरी जिस तरह की सपोर्ट होती है उस तरह की हो तो उसमें चीजें बदल जाती। सपोर्ट है आपके साथ अभी भी? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम की इतनी बड़ी सपोर्ट के बाद उसकी सपोर्ट जो है वो हमेशा पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ तो नहीं जा सकती। अच्छा, ये बताएं फवाद चौधरी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आगे शायद ईद के बाद धरनों का ऐलान कर दिया जाए, रोड ब्लॉक्स करने का ऐलान कर दिया जाए। क्या इस तरह का कोई है इरादा तहरीक इंसाफ का? लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती, ये 7-8 महीने इलेक्शन डिले क्यों करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन आप ये मुल्क चलाएंगे कैसे? ये रिफॉर्म्स तो नहीं पा रहे और इनका इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि ये जो हुकूमत है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक बिल्कुल समझिए कि लेम डक गवर्नमेंट है। इसके पास ना किसी फैसले का अख्तियार है, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना ही इनकी कोई इस वक्त सियासी और इखलाकी हैसियत है कि ये कोई बड़े फैसले कर सके। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा बहरान है जो पाकिस्तान में जन्म ले चुका है और उस बहरान के खात्मे का वाहिद हल यही है कि हम इलेक्शन की तरफ से। लेकिन फवाद चौधरी साहब, लोगों को तो बहुत पहले भी आप लोगों ने इकट्ठा किया था, 123 दिन का धरना दिया था, तब भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो आज लोगों को इकट्ठा करके इलेक्शन के दबाव कैसे डाला जाएगा? लेकिन अभी तो इशू ये है ना कि इस वक्त हुकूमत भी कह रही है कि इलेक्शन होने हैं, सिर्फ वो कह रही है हम 7-8 महीने बाद कराएंगे। सवाल ये आप 7-8 महीने मुल्क को चलाएंगे, क्या आप मुल्क को श्रीलंका बनाना है? पाकिस्तान की जो मईशत की इन्होंने एक हशर किया है, जब से ये नो कॉन्फिडेंस मूव दाखिल हुई है, $5 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व कम हो गए हैं। 15 रुपए
चीनी की कीमत में इजाफा हो चुका है, 5 रुपए बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है, डॉलर किधर चला गया है, स्टॉक मार्केट किधर चली गई। मुझे आप बताइए, इस जिद में कि हमने लाजमन इसको आगे करना है, आप अपनी पाँव पे खड़े कैसे होंगे? आप फैसला तो कोई कर नहीं पा रहे, इतनी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आप चलाएंगे कैसे? तो फिर अब आप लोगों का क्या इरादा है? सबसे पहली बात ये कि आज जो तहरीक इंसाफ का जलसा है आपका, सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जा रहा है, इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं आप लोग? बस ये तो जलसे खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। सिक्योरिटी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये लाखों लोग जो हैं वो जमा होंगे और इमरान खान भी इन लोगों के दरमियान में होंगे। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आज कोई अहम ऐलान किया जा सकता है इस जलसे से इमरान खान की जानिब से? इमरान खान की हर चीज़ ही अहम होती है, लाखों लोग जो सुन रहे होते हैं उनका हर पैगाम, हर लफ्ज़ अहम होता है। नहीं, धरने का कोई ऐलान या आगे का लाए अमल? वो तो फिर अभी देखते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। डोगर साहब, अभी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि अगर ये 6-7 महीने डिले भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि कैसे दबाव डाला जाएगा कि जी जल्द इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि नहीं हो सकते हैं 90 दिन में इलेक्शंस, तो ये कैसे दबाव डाला जाएगा कि इलेक्शन जल्दी हों, अर्ली हों? देखिए सुमैया, एक पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश पे तो इलेक्शन नहीं हो सकते। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड करना है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये बता चुका है कि जनाब 6-7 माह से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। नई हल्का बंदियाँ करनी है, फाटा का जो इलाका है वो KPK में जम हुआ है, उसकी हल्का बंदियाँ होनी है, उसके लिए उनको टाइम चाहिए। अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब 6 साल इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, किस तरह से ये आगे लेके चलेंगे, पैसे हैं नहीं है, इकोनॉमी का बुरा हाल है। मेरा फवाद चौधरी साहब से ये सवाल है, इनको किस चीज़ का डर है? जहाँ पर 3 महीने वहाँ पर 7 महीने इंतज़ार कर लें। इनको लग रहा है कि वो जो लेटर जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब जो है वो सारी सियासत कर रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर जो लोग हैं वो उनके पीछे चल रहे हैं, और अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा बहुत डिलीवर कर जाती है 6-7 महीने में, तो उनको लग रहा है कि शायद सिचुएशन उनके कंट्रोल में ना रहे। हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट डिलीवर करे, और अगर ये गवर्नमेंट इनको यकीन है कि डिलीवर नहीं कर सकती, तो इसका फ़ायदा समिया PTI को है, इमरान खान को है। उनके पास 2 नैरेटिव्स हैं, एक ये कि मेरी हुकूमत जो है वो साजिश के तहत गिराई गई, और दूसरी चीज़ ये है कि ये भानुमती का कुब्बा देख ले, ये इकोनॉमी को नहीं संभाल सका तो हम इकोनॉमी को संभालेंगे। लेकिन ये तो चाह रहे हैं कि अभी इलेक्शन हो जाए, और इनको ये खौफ है, एक डर इनके ज़हन में भी है कि अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा सा भी डिलीवर कर गई, अगर ये गवर्नमेंट महंगाई में थोड़ी सी भी कमी कर गई, तो फिर इमरान का नैरेटिव जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, बयानिया कमज़ोर पड़ जाएगा। लोगों का असल इशू इस वक्त महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, बेरोज़गारी है, ज़रिए अशिया जो है रोज़ की जो उनकी कीमतें कम होनी चाहिए, आलू टमाटर दाल की कीमतें कम होनी चाहिए। हाँ, सब कहते हैं कि ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि पाकिस्तान की प्रेस्टीज को बढ़ाना, पाकिस्तान की इज़्ज़त का और वक़ार को बढ़ाना। सर, एक आम आदमी का इशू जो है वो अब भी कीमतें हैं, अब भी उसका रोज़गार है, और मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि इनको अभी भी ये डर है। मुफ्ता इस्माइल अब चले गए हैं न्यूयॉर्क, IMF से बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि IMF जो है वो जो एग्रीमेंट है उसको रिवाइज़ करे, कुछ पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दे। पाकिस्तान को अगर रिलैक्सेशन मिलती है, अगर मौजूदा गवर्नमेंट IMF से रिलैक्सेशन लेने में कामयाब हो जाती है, तो आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स फिर आपके पास इतनी गुंजाइश आ जाएगी कि आप लोगों को रिलीफ दे सकें। सिर्फ इस चीज़ का इनको डर है, एक तो बयानिया कमज़ोर पड़ जाएगा, और अगर गवर्नमेंट डिलीवर करती है तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी साइलेंट हैं और इस गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, तो वो इस गवर्नमेंट के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। और जो इलेक्शन डिले होता जाएगा, एक तो बात ये है कि गवर्नमेंट आ गई है वफाक में, बाद में पंजाब में भी गवर्नमेंट आ जाएगी। एक तो ये कि ये जलसे जुलूस करना मुश्किल होता जाएगा। ऑफकोर्स जब 2 गवर्नमेंट्स होंगी, एंटी गवर्नमेंट्स होंगी, तो स्मूथ सेलिंग नहीं मिलेगी इमरान खान साहब को उस तरह से जिस तरह से अभी जलसे कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि जब 2 गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, डिलीवर करना शुरू कर देंगी। पंजाब नून लीग का फोकस है, पंजाब शहबाज शरीफ का फोकस है।
शहबाज शरीफ 2 के फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सारी तवज्जो पंजाब पे मरकूज रहनी है, क्योंकि पंजाब ही बैटल ग्राउंड है पीटीआई और नून लीग का। जो पंजाब में जीतेगा वही इलेक्शन जीतेगा। अगर पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट बन जाती है और वो 6-7 माह डिलीवर कर जाते हैं तो सुमैया, मैं आपको एक बात बता दूं कि पीटीआई के लिए मामला टफ से टफतर होते जाएंगे। पहली बात तो ये है कि इनके बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं और आगे अगर इलेक्शन आगे जाते हैं, मामलात इनके कंट्रोल में नहीं होते, हुकूमत मजबूत होती है तो मजीद लोग भी छोड़ के जाएंगे। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोग छोड़ के, जाहिर इलेक्टेबल्स की बात की जा रही है, बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि अब वो इलेक्टेबल्स के साथ नहीं 2/3 अक्सरियत में आएंगे। जब आपके इत्तेहादी निकल गए, आपके अपने लोग निकल गए और ऐसे लोग निकल गए जो आपके साथ बहुत सालों से थे, बड़े वफादार दोस्त थे आपके, वो आपके साथ नहीं हैं, तो क्या फिर आपका प्रेशर होगा हुकूमत पर? ये सवाल मैं लगाई साहब आपसे कर रही हूँ, क्या होगा प्रेशर? और फिर ये कि आवाम के जज्बात जी हमारे साथ हैं, और जब तक आवाम के जज्बात हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, तो हम जल्द ही जल्द किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। तो नतीजे पर पहुँचेंगे कैसे? अर्ली इलेक्शन होंगे कैसे जब आपके इत्तेहादी भी आपके साथ नहीं है, आपके अपने लोग भी आपके साथ नहीं हैं? देखिए बात सुने, लाहौर की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 1.25 करोड़ के करीब है, और कुर्सियाँ 50,000 बिछाई गई हैं। हम इसमें कैसे 1.5 करोड़ लोगों को बिठा सकेंगे? चलें 50,000 कुर्सियाँ खुद वो कह रहे हैं, तो 50,000 में 1 लाख कैसे बिठाएंगे, 2 लाख कैसे बिठाएंगे? कुर्सियों का कल्चर ये लाए हैं। कुर्सियों का कल्चर नहीं होता था जलसों के अंदर, लोगों का अजदहाम होता था जो चलता था। कुर्सियों का कल्चर जो है वो मजमे को बढ़ता हुआ दिखाने के लिए हुआ है। एक मैं कह रहा हूँ कि जोश खरोश है, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर है जो थोड़ा सा उसके घर का ख़र्चा चल रहा है, उसके घर में जो है कोई मोहताजी नहीं है, उनके घर के अंदर एक माकूल आमदनी मौजूद है, घर के मसाइल नहीं है, वो आकर यहाँ पर एक रोमांस में आकर सियासत कर रहे हैं। खान का रोमांस है और वो लोग नहीं हैं, रेडी वाले नहीं होंगे, अब कोई यहाँ वो कच्ची आबादियों वाले नहीं होंगे, वो गरीब नहीं होंगे कि जो नान शबीना को मोहताज हैं, वो लोग नहीं होंगे जो एक हमारे जामपुर के एक शायर थे, वो नहीं होंगे जो उन्होंने कहा था कि जब सियासी लीडर आता है तो फिर मुर्दे कब्रिस्तान से निकलकर जो है रक्स शुरू कर देते हैं। ये वो नहीं होंगे भाई, ये तो वो होंगे जो कहेंगे कि गर्मी ने मेरे भाई को ख़राब कर दिया है, अब कैसे इनकलाब आएगा, ऐसे जो है वो मौजूद होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक सेगमेंट है और उनके साथ वो चल रहा है, एक लहर है जो उनके साथ चल रही है, लेकिन एक दूसरी लहर आज ये हुकूमत अगर छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें ये छोड़ देते हैं, तो आप फिर आकर देखें कि PMLN जो है वो कैसे इनको आगे बढ़ने देती है। यहाँ सिंध में आकर देखें, सराइकी बेल्ट में उनके सारे के सारे इलेक्टेबल, नॉन इलेक्टेबल, उनके मुंतखब, गैर मुंतखब, और तो और वो जो जिनकी वजह से वो इक़्तिदार में आए थे, आखिरी सराइकी सूबा महाज वालों को मिलाया तो वो चले गए। यानी वो भी खुसरो बख्तियार भी चुपके से आराम से पेशावर से जहाज़ में बैठे और चल दिए हैं। तो ऐसे लोग, और आपका ख्याल है कि ये वो वोट बैंक जाकर इनको बनेगा? जिन लोगों को दर्द है उनके लिए क्या हो रहा है, जिन लोगों को परेशानी है उनको क्या हो रहा है? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े शहरों को तो टारगेट किया इमरान खान ने, लेकिन वो दही इलाकों को अभी तक नहीं किया। फिर सबसे बड़ी बात कि वो इलेक्टेबल्स जो लेकर आए थे बिल्कुल डिफरेंट होता है ना कि जब आप नताइज देखते हैं इलेक्शंस के और वैसे आप लोग इकट्ठे करते हैं। फिर आगे बल्दियाती इलेक्शंस भी होने वाले हैं। जी लगाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें बल्दियाती इलेक्शन से भी चीज़ें ज़ाहिर होंगी। हाँ, और मैं ग्रास रूट में देही आबादी में बहुत बड़े मसाइल हैं। ये नहीं कि सिर्फ सिंध में देही आबादी है या सराइकी बेल्ट में है, पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो महरूम है, बहुत सी सहूलतों से महरूम है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें उनके पास नहीं हैं। यार इस पर तो सियासत ही नहीं होती है, हमारी सियासत तो गैरत और बेगैरती पर होती है ना। ये कहा जाता है कि ये कौमी गैरत है और ये कौमी गुनाह है, इस तरह से लोगों को देकर हम करते हैं। वो कोई बात आपके लोगों को हम क्या देंगे, अभी तक तो कोई चीज़ नहीं है। हम तो पाकिस्तान के कौमी वक़ार के लिए, पाकिस्तान के कौमी खुद मुख्तारी के लिए, आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। भाई आज़ादी भी हमारे पास मौजूद है, खुद मुख्तारी भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, हमारे पास सिस्टम भी मौजूद है। आप लोगों को क्या देंगे जो भूख से मर रहे हैं, जो अफलास से मर रहे हैं, जो पानी की नायाबी से मर रहे हैं, जो लोगों को बुनियादी ज़िंदगी की सहूलतें नहीं हैं, जिनके बच्चों ने तालीम हासिल कर ली है मगर उनका रोज़गार नहीं है,
और लोग दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। यहाँ पर हर जगह पर वो जो डिप्टी कमिश्नर किसी ज़माने में होता था कि जी डिप्टी कमिश्नर के पास लोग जाते थे कुछ आस लेकर, अब डिप्टी कमिश्नर से अगर आप 3-3 करोड़ लेकर 5-5 करोड़ लेकर अगर उनका अपॉइंट करेंगे तो अब आपको क्या देंगे। ये जितने डिप्टी कमिश्नर लाए हुए हैं, अगर ये वो वाले डिप्टी कमिश्नर तो डिलीवर क्या करेंगे। अब सिस्टम को चेंज होगा, जब चीज़ें चेंज होंगी तो लोग तो पूछेंगे ना हमारे लिए क्या है आपके पास। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है, आपने कौमी गैरत की बात की सर, लेकिन ये बयानिया बिकता भी तो बहुत है ना, ये भी तो आप जानते ही हैं कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें नहीं बिकता, जो गरीब है जिसका पेट खाली है उसके पास क्या बयाने की बात करेंगे आप। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उसको क्या बयाने की बात करेंगे। और हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो है गुर्बत से, इनके दौर में पाकिस्तान की आबादी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा गुर्बत की लकीर के नीचे पहुंच गया है। तो उनको हम क्या देंगे, उनके पास देने के लिए हमारे पास क्या है। और हमारे यानी ये हुकूमत या वो हुकूमत, उनके पास कोई चीज़ है कि वो लोगों को डिलीवर कर सकें। और लोगों को जो है, अच्छा IMF तो एक फंदा है, आप जाकर पहले फंस गए, पहले कहते हैं मैं खुदकुशी कर लूँगा, उन्होंने खुदकुशी नहीं की बल्कि वहाँ चले गए। अब ये जा रहे हैं, वो एक फंदा है, वो आपको एक और ट्रैप में, एक और जाल में फंसा लेता है। चले, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं, गरीब आवाम के लिए आपके पास क्या है सिवाय अमेरिका मुखालिफ बयानी के। तो फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे ये बात पूछते हैं। फारूक हबीब साहब, बड़े जलसे आप लोग कर रहे हैं, पेशावर में किया, कराची में किया, अब लाहौर में आप खुद कह रहे हैं कि हम अपने जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2011 के। लेकिन सवाल ये है कि गरीब आवाम के लिए आपके पास क्या है, आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि जी हम किस तरह डिलीवर करेंगे। 90 दिन में इलेक्शंस होते हैं या 6 माह में इलेक्शंस होते हैं, 3.5 साल की हुकूमत में जो डिलीवर नहीं किया वो अब क्या डिलीवर करेंगे, इस पर आप लोगों के पास क्या है। नहीं देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पहली तो बात ये है कि ये कंपैरिजन ही गलत है। पहला मामला तो ये है कि ये चलते नहीं है, ये अब एक तहरीक बन चुकी है, मूवमेंट बन चुकी है, हर पाकिस्तानी की एक मूवमेंट है और हर पाकिस्तानी इसमें शरीक हो रहा है। अब ये नहीं होता कि जलसा सिर्फ कराची में हो रहा है। जलसा अगर कराची में हो रहा था तो मुल्क के हर शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर लोग उसमें शामिल थे। तो ये एक मूवमेंट है। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप लोगों को कहेंगे कि हमारी कौम बेकारी है और बैकर कांट की जरूरत, तो लोग गैरतमंद कौम, लोग जो है अपने पेट पे पत्थर बांधने को भी तैयार हो जाते हैं लेकिन गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। जहाँ तक रही बात आपने कहा 3-3.5 साल में डिलीवर नहीं किया, मेरा इससे भी इख्तलाफ है। हम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड का लेकर आए, 70 साल में किसी को तौफीक नहीं हुई। हम जो है वो कामयाब जवान पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आए, 5 लाख रुपए बिला सूद लोगों को कर्ज दे रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया। 260 अरब रुपए का हमारा एहसास प्रोग्राम था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा आप देखें कि हमने साल के ऊपर मुल्क की मैशियत को 3.5 साल में कोरोना के बावजूद 5.5% ग्रोथ दी, किसान को खुशहाल किया, मुल्क में नई इंडस्ट्री लगी, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड टैक्स आमदन के अंदर इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। वज़ीर आज़म साहब ने जून तक पेट्रोल की कीमतें फिक्स कर दी कि हम उसको जो है वो मैनेज करेंगे, गरीब पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। 5 रुपए बिजली का यूनिट सस्ता किया इन्होंने, आते साथ ही 4 रुपए एक बार बढ़ा दी, 5 रुपए एक बार बिजली का रेट बढ़ा दिया। और इसी तरीके से डॉलर इनके काबू में नहीं आ रहा। हम मुल्क को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे थे। जो सियासी अदम इस्तेहकाम बना है उससे मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम की भी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सर, उनकी भी बात गलत थी, उनकी भी बात गलत थी, उनकी बात भी गलत थी कि वो आपके 3.5 साल में आपका कंपैरिजन कर रहे थे 5 साल से। आपकी भी बात गलत है कि आप 7 दिन की हुकूमत जो उनकी आई है उसका कंपैरिजन आप 3.5 साल से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आपने कहा तहरीक है ये, तो इस तहरीक से दबाव किसे डालेंगे कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए मामला? नहीं देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो हमारा मुतालबा ये है, आप मुझे ये बताएं, उनका वहाँ पर वज़ीर आज़म बिठा दिया गया है, ना झंडा एक है, ना नजरिया एक है, ना लोग एक है, ना सोच एक है। ये मामला कैसे चलेगा? हमें 3.5 साल हमारी 156 सीटें थी, उसके बाद हमारी 3 इत्तेहादी जमातें थी, हमें इतनी प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे आप ये बताएं कि 11 जमातों का इत्तेहाद जो है वो कैसे चलेगा? उस इत्तेहाद में पहले दिन ही टूट पड़ गई है। BNP मेंगल ने जो है वो हलफनामे नहीं लिए, जावेद लतीफ ने हलफनामे नहीं लिए, मुस्तफा नवाज खोकर ने हलफनामा नहीं लिया। और जब इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज हुकूमत होगी जो कि डू मोर के तहत एक प्रॉक्सी को गवर्नमेंट कायम की गई, विरोधी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये वजह हम बार बार कह रहे हैं कि नए इंतखाबात कराओ, लोटों के जमीर फरोशों के वोट ना कराओ, अवाम का वोट कराओ।
आवाम को मैंडेट तो फारूक साहब, पहले तो इलेक्टेबल्स के साथ आपने हुकूमत बनाई थी, अब तो इलेक्टेबल्स भी आपके साथ नहीं है, इत्तेहादी भी निकल चुके हैं, तो अब किस तरह वोट लिए जाएंगे? पाकिस्तान की आवाम से बड़ी इलेक्टेबल कोई नहीं है, आपको बता रहा हूँ। जो पाकिस्तान की आवाम को अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, वो इस वक्त सबसे बड़ा फूल पैराडाइज के अंदर रह रहा है। आपको आवाम का मुंह सड़कों के ऊपर निकले, कभी इस तरीके से आवाम निकली है कि किसी वजीर आजम को निकाला गया? सड़कों पे तो पहले भी आवाम आपके साथ थी, सड़कों पे तो आवाम पहले भी आपके साथ थी। अच्छी बात है, आपने तस्लीम कर लिया सड़कों पे आवाम हमारे साथ। मैं वही तो कह रही हूँ, पहले भी आवाम आपके साथ थी, तो वोट मिलेंगे। यही बात कही जाती नहीं थी कि आप आवाम निकले, आपको अंडे टमाटर पड़ेंगे, हेलमेट पहन के निकले, आवाम आपके साथ नहीं है। उस वक्त हमें ये सबक दिया जाता था। अब जब हम बाहर आए हैं तो आवाम हमारे साथ है। अच्छी बात है, आपने तस्लीम कर लिया। लेकिन बात मैं ये नहीं कर रही हूँ फारूक हबीब साहब, आवाम तो पहले भी आपके साथ थी, 123 दिन का आपने धरना दिया, तब भी आवाम आपके साथ थी। लेकिन असल मामला इलेक्शंस में होता है, वोट इलेक्शंस में लेने होते हैं, क्या उतने ही वोट मिलेंगे? असल मामला इंशाल्लाह जब आप देखेंगी कि इंतखाबात होंगे, लोग इमरान को 2/3 मेजोरिटी से लेकर आएंगे। और अगर जो ये बात कहते हैं कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो छोड़ के चले गए, इलेक्टेबल्स नहीं छोड़ के गए, अच्छा, जमीर फरोज छोड़ के गए हैं, अच्छा, लोटा करेसी वाले छोड़ के गए हैं। आज भी हमारी जमात के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जमीर फरोशी को कबूल नहीं किया, जो नजरिए के साथ खड़े रहे। बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अब मैं किसी का फर्दन नाम नहीं आपके सामने लेता, आपको तहकीकात करने आपको इल्म में होगा में लोग खड़े हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फारूक हबीब साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे। कमेंट करेंगे में देखें और फैसलाबाद में देखें, फैसलाबाद में 3 पीटीआई के अहम बंदे जो हैं वो चले गए, वो नून लीग के साथ अलायंस कर लिया। मुल्तान से राना कासिम नून वो जो चले गए हैं। झंग से 3-4 कैंडिडेट्स चले गए हैं। उसके बाद बहावलपुर से आप तारिक बशीर चीमा चले गए, उधर से जो सारे ये लोग निकल गए। आप सही कह रहे हैं, यही सवाल मैं भी कर रही थी, वो तो छोड़ गए। सही है। तो साहब मेरा ये मैं एक सेकंड, जरा शेख रुहेल अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको जरा हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बार बार तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी आपने तो डिलीवर करना ही नहीं है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हों, और अर्ली इलेक्शन हमारा ही नहीं बाकी जमातों का भी मुतालबा है। तो क्या अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए या अभी पर टाइम होगा इलेक्शंस में? का मसूला है लुक हुई सही, मतलब इनको ये अपने आप ही ख्याल नहीं आता कि ये क्यों कैसा कह रहे हैं। मतलब आपको 4.25 साल मिले, आपको 4.25 साल मिले हैं अपने मामलात को डिलीवर करने के लिए, इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए, आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए। आपने 4.25 साल में क्या किया? आप ये चाहते हैं कि 8 दिन के बाद हम आपको बताएं क्या किया? हाँ किया, बिल्कुल किया। ये देखिए उन्होंने 8-9 दिन हुए, ठीक है। बोझ बड़े खजाने पे कुछ भी हो, इसको कहते हैं कि फीलिंग, एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है, बंदे की नजर आती है कि बंदे का सोच क्या है, बंदे की फिक्र क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। अब इस रमज़ान में उन्होंने जो आम आदमी की इस्तेमाल की चीज़ें थी उनको प्राइसेस कम कर दी, तो ये नहीं कर सकते थे क्या? रमज़ान पहली दफ़ा है इसमें, इनके भी जो दौर में 3-4 रमज़ान गुजरे होंगे। सर, चीनी की कीमतें तो बढ़ गई हैं, बजाय इसके चीनी की कीमतें तो बढ़ गई हैं। कहाँ पे बढ़ गई हैं? कीमत अब कम कर दी है ना, यूटिलिटी स्टोर में 10 रुपए चीनी की कीमत कम कर दी है, आटा कम कर दिया, सर सब्सिडाइज यूटिलिटी पर है, उसके अलावा तो बढ़ी हुई हैं कीमतें। क्या कर दिया आपने? तो सर यूटिलिटी स्टोर्स को देखा है ना सर, बाकी जगह तो कीमतें बढ़ी हुई हैं। नहीं, मैं तो यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। अच्छा। अभी इतना जल्दी तो नहीं हो सकता ना। अच्छा। अभी इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। अच्छा। अब जो उनके अंडर कंट्रोल था उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। अब ये होगा क्या? अब होगा ये कि आम आदमी यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ जाएगा, और जो बदबख्त इस महीने में भी बाज नहीं आते उन पे ये बोझ आएगा, उनकी चीज नहीं बिकेगी। जब नहीं बिकेगी तो वो भी लामहला उसको भी वो नीचे लेके आएंगे फिर। सर आखिर में बस मुझे बता दें सर, समझने की कोशिश कीजिए ना बस। जी सर आखिर में बस वक्त की कमी है आपको। सर आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आप आवाम को रिलीफ कैसे देंगे, बस ये बता दें। आपको किसने कहा ये कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रह के? हर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है। अच्छा। वो उसी पॉलिसी पे काम करेगा। हम आईएमएफ के साथ अगर गुफ्तगू होगी तो उनकी इस गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज के बेस पे गुफ्तगू होगी। अच्छा। ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि जब आप
आपके बैरूनी ममालिक जो हैं उनका जब फेथ आप पे आएगा, जब उनका एक कॉन्फिडेंस आप पे बैठेगा, तो ऑब्वियसली आपका पहिया जो जाम है, जो बिल्कुल बंद हो गया, वो दोबारा से चलेगा। अब देखिए ना, वो जो मिनिस्टर है हमारे मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी सीपैक को फौरी तौर पर करें। आप देखें ना, ये चीजें बंद करने से नुकसान क्या हुआ। एक तरफ आप ये कहते हैं जी कि अमेरिकन जो है उन्होंने आपके खिलाफ साजिश कर दी, दूसरी तरफ आप सीपैक को गोल करके बैठे हुए हैं। ये मुझे इस पॉलिसी की समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। ठीक है शेख साहब, पॉइंट टेकन। शेख साहब वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर डोगर साहब, नज़ीर लगाई साहब, आपके शुक्रिया। नाजरीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।